इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जले सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें नकारात्मकता से दूर हटना है। न केवल नकारात्मकता से दूर हटना है, उन नकार चंदों से भी बचना है जो नकारात्मकता रखते हैं। क्योंकि जो नकार चंद होते हैं वो क्या करते हैं, खुद तो करेंगे ही नहीं, आपको भी नहीं करने देंगे। तुम भी देखिए, तुम भी के ऊपर यदि लेप लगा है तो क्या वह तैरेगी? बोलो। तुम भी के ऊपर यदि लेप लगा हो तो वह 3 काल में तैर नहीं सकती। आचार्य श्री जी ने इसी के ऊपर एक हाइकू दिया है कि तुम भी तैरती गीली या सूखी, गीली या सूखी, सो अतः लेप उतारो, लेप उतारो। यदि लेप लगा रहेगा तो 3 काल में। हमारी आदत क्या है पता है? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में ज्यादा अंतर नहीं है। एक है चिपको मत छोड़ो, ये क्या है? संसार मार्ग। और चिपको मत छोड़ो, ये है मोक्ष मार्ग। ज्यादा अंतर कहां है बताओ? कोमा हटाया यहां से और उस कोमा को कहां लगा दिया हमने? थोड़ा सा आगे अल्प विराम को। एक में संसार है, बस उन नकार चंदों से अपन को बच के रहना है। यदि अपन को आगे बढ़ना है तो सकारात्मकता, या प्रवचन सार में भी आया, आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि यदि आप अपने उत्थान चाहते हो तो ऐसी सोबत में रहो जिसमें आपका कल्याण हो सके। जो आपको डाउन करे, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका उसमें आया कि शत्रु कौन शत्रु कौन और मित्र कौन है? तो शत्रु वो जो आपको व्रत संयमशील में आगे बढ़ने से रोके। वो कौन?
बोलो। अब आजकल की माताएं क्या कहलाएगी, गड़बड़ हो जाएगा ना। वो बच्चा बोल रहा है हाँ हाँ हम इस नियम का पालन महाराज जी बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उसकी मां बोल रही है नहीं नहीं महाराज जी अब इसकी उम्र ही क्या है। अब ऐसे में क्या करेंगे, दादियां बोल देती है, ऐसे में रोको नहीं। आयु का कोई भरोसा है क्या, बोलो। आयु का पल का भरोसा नहीं, तो फिर हम किस बात कर रहे हैं। इसलिए हमको यह देखना है कि आयु जितनी शेष है तब तक कुछ कर लो, क्योंकि किसी ने सत्य कहा है कि झोपड़ी जलन लागी, हाँ झोपड़ी जलन लागी, अब कुआ के खुदाई क्या काहे का शरत है। आग के लगत जब झोपड़ी जलन लागी, कुआ के खुदाए अब काहे का शरत है। बोलो ना, यहां बैठे वालों से ही बोल रहा हूं, सुनने वाले तो है ही। जब झोपड़ी जलने को हो गई, अब आप कुआ, एक बार क्या हुआ, महाराज श्री जी का उदाहरण, महाराज श्री जी देते हैं ना उदाहरण, उनके उदाहरण सटीक होते हैं, तो हम तो लिख ही लेते हैं, आप लोग तो अपने कहां लिखते हैं पता नहीं। तो हुआ ऐसा कि अच्छा एक बार एक व्यक्ति के यहां आग लग गई, और आग लग गई तो एक लोहार के यहां पहुंचा, और लोहार से बोलता है भैया तुम्हारे यहां बड़ी से बड़ी बाल्टी है क्या। वो तो उसने बोला कि हम थोड़ा अभी काम कर रहे हैं, छोटी है बाल्टी नहीं है, अभी बना देंगे। बोले हाँ हाँ मेरे घर में आग लग गई, तुम भिजवा देना, एक बड़ी बाल्टी बना के भिजवा देना। ऐसे मूर्खों से क्या करेंगे बोलो, कौन बचाएगा, कोई बचा पाएगा क्या। इसलिए ये निश्चित मान के चलो, हम क्या हुआ, हमारी दीक्षा का संस्मरण सुना देते हैं कि हम झूठ बोल के महाराज श्री जी से भी और आचार्य श्री जी से भी, झूठ तो नहीं सत्य भी था, हम तो उनका नाम भी बता सकते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। एक ज्योतिषाचार्य ने बोला कि 2015 में आपकी समाधि, 2017 में आपकी समाधि होना है, और हम 2015 में महाराज जी को भी बोले, आचार्य श्री जी के पास में गए और रोने लग गए। हमने बोला आचार्य श्री जी अब 14 साल आपको दे चुके हैं, 2 साल तो हमको मुनि बन के जी लेने दो, हमारी और कोई ख्वाहिश है ही नहीं, खाली 2017 में हमारी समाधि होनी है। और 2015 हो गया, 2001 से 2015 तक 14 साल हो गए, अब हमारे 2 ही वर्ष बचे हैं बस जीवन के, तो 2 वर्ष तो मैं मुनि बन के जी लूं, बस यही मेरी इच्छा है। तो आचार्य जी खूब तेज हंसने लगे, क्योंकि उनको तो मालूम था कि इतना कौन ने इसको बेटू को, वो किसने बोला, एक ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने बताया हमको, एक ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने, तो नाम नहीं बताया हमने, उन्होंने पूछा भी नहीं। तो आचार्य श्री जी को हम यही बात बोले अपनी, आचार्य अभी महाराज जी ने कुछ दिन पहले बोला था, श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने जब उनका माँ से पूछा कि मैं जा रहा हूं, तो उनकी माँ ने 3 बात बोली कि बेटा एक ही बात, पहली बात काल सिर पर सवार है। अब आप देखो ना, चक्रवर्ती जिसके 96,000 रानियां, 6 खंड का अधिपति, अतुल वैभव, हर चीज, 9 रत्न 9 निधियां, हर चीज है, लेकिन उसके यहां भी प्रतिदिन घंटा बजता है, वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। बोलो अब चक्रवर्ती को किस बात का डर, यहां तो चक्रवर्ती की राई बराबर भी नहीं है, और फिर भी 4 बार चाबी संभालता है। आज मैं चाबी लेके आई नहीं लेके आई, अरे यहां लटका के रखती है, बोलो रखते नहीं, उसकी राय नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सोचेंगे तब होगा। और वो चक्रवर्ती की आपको एक बात और बता दूं, प्रसंग है, तो वह चक्रवर्ती प्रतिदिन नवदा भक्ति करता था, नवदा भक्ति प्रतिदिन अपने द्वारापेक्षण करता, अपने द्वार पे आता, और कोई मुनि महाराज जी हों, कोई माता जी हों, कोई त्यागी व्रती हों, तो मैं आहार ले लूं, भोजन उनको देकर फिर भोजन करूं, ये होना चाहिए। लेकिन आज ये सब लुप्त प्राय हो गया है, इसको हमें समझना है, क्योंकि हम जितना जितना आसक्ति रखेंगे उतना उतना ही
हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी सुनेंगे अपन, हाँ आप पे प्रवचन चल रहे हैं, पूज्य महाराज श्री जी की जो श्रृंखला है ऐ के ऊपर 20 प्रवचन हमने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में पूरे प्रवचन का सार भी परसों बताया था। पूरे 20 प्रवचन, ठीक है ना। नाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि उनके नाम आपको बार बार आप हैमरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। आप पहले महाराज श्री जी ने भूमिका बनाई कि नकारात्मकता का हल भावना योग, और फिर उसके बाद में अहंकार, असंतोष, अविश्वास, अवसाद, असहनशीलता, अधीरता, अनिर्णय, अकर्मण्यता, अस्थिरता, असंयम, अविवेक, अनुत्साह, अश्रद्धा, अपमान, अपवित्रता, अशांति, अरुचि, अस्वीकृति, असंवेदनशीलता, और लास्ट प्रवचन था अंधविश्वास। इस प्रकार से इन 20 प्रवचन के माध्यम से हमारे भीतर में वह घुसी हुई नकारात्मकता कैसे दूर हो। सारे नकारात्मकता शब्द हैं, उनको अपन को सुनना चाहिए। YouTube पर ये सब डाउनलोड है। अभी पूज्य महाराज श्री जी की आ पर प्रवचन श्रृंखला चल रही है। उस आ की प्रवचन श्रृंखला में कल आक्रोश, जिससे हर व्यक्ति कमोबेशी सब व्यक्ति, आप देख लो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको आज तक गुस्सा नहीं आया हो। बोलो, है कोई ऐसा? कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको आज तक गुस्सा न आया हो। वो दूध पीता बच्चा भी आपकी आंखों में देखता है ना, तो सब समझ जाता है कि अभी माँ का क्या इरादा है। हाँ, वो भी एक लात पांव उठाता है और सीधा ये तो इसलिए हमें उस गुस्से से बाहर आने के लिए पूज्य श्री जी ने उसके लक्षण, उसके कारण और उसके परिणाम और समाधान, ये 4 बातें, 4 पॉइंट देते हुए उन्होंने बहुत सुंदर अपन को बताया था कि समाधान किस प्रकार से हम उसको, यानी आक्रोश या आवेग को समाप्त कर सकते हैं। सहज स्वीकृति के माध्यम से, मूक साधना के माध्यम से, फिर करुणा और क्षमा, ये सबसे बड़ा गुण है। क्षमा यदि हमारे भीतर में आ जाए तो हम निश्चित रूप से, और दया, जहां दया होती है वहां अपना आप ही, और दया भी किस पर? दूसरों पर तो अपन करें, अपने आप पर भी तो दया करें। हम क्या करते हैं? दूसरों के साथ में, अपने आप के साथ में नहीं कर पाते। ये बताओ, माचिस की तिल्ली दूसरे को जलाती है तो वो खुद भी जलती है कि नहीं जलती है? बोलो ना। अच्छा ये बताओ, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद पहले उस गड्ढे में उतरेगा नहीं उतरेगा? गड्ढा कैसे खोद लेगा? गड्ढा पहले खुद उतरेगा उसमें, जब दूसरों के लिए। अच्छा ये बताओ, कोई दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंके तो पहले कीचड़ कैसे फेंकेगा? ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कोई उपाय कि कीचड़ फेंक लेगा। कभी हो सकता है क्या? दूसरों के ऊपर कीचड़। अच्छा ये बताओ, दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है तो पहले खुद के ऊपर उंगली उठती है कि नहीं उठती है? तेरी 2 आंखें, तेरी और 1000, सतर्क हो जा, ये उंगली बता रही है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें कभी भी दूसरों के ऊपर अपनी दृष्टि रखने की बजाय, स्वयं पर भी, दूसरों का अहित करने की बजाय अपना अहित उसमें है ही। तो इसलिए आप दूसरों के अहित की कभी न सोचें, उनके परिणाम। कोई कितना सा प्रबल से प्रबल शत्रु भी यदि हमारा है, उसके प्रति भी अच्छी भावना भाएं, तब जाके वो कमठ था ना, कमठ, अभी तो सारे ही कमठ है। बोलो, 10 भाव में वो बैर मिटा, 1 भाव में नहीं। यह वैर न वैर मिटाता है, यह वैर महा दुखदाई है, कभी नहीं होगा वो। इसलिए इस वैर को मिटाना चाहते हैं तो हम पहले अपने भीतर को, क्योंकि कभी भी द्वेष से द्वेष खत्म हो ही नहीं सकता।
और एक बात और बता दूं, जो आचार्यों ने कहा है और लिखा है कि द्वेष से भी ज्यादा राग खतरनाक है। क्या बोला? द्वेष से भी ज्यादा राग खतरनाक है। आप देख लीजिए, दो कसाय द्वेष में है, क्रोध और मान, और माया और लोभ राग में है। अब लोभ जहां पे है वहां पे सब है, वो बाप है, पिताजी है। आ सकती है, जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। वो आती है, जाती है ही नहीं। ये फेविकोल का जोड़ टूटेगा ही नहीं। बोलो, इस प्रकार का होता है। इसलिए चिपको मत, चिपको मत, छोड़ो, नहीं तो चिपको मत छोड़ो। चल ही रहा है, चिपकते रहो। कितना चिपकेंगे? तुमड़ी की बात थी। तुमड़ी जिस प्रकार से लेप सहित होती है तो पानी में डूब जाती है, और लेप रहित होती है तो वह ऊपर आ जाती है। हमें इन ऐसी लेप से बचना है, और जो इस लिप्तता में हैं उनसे भी बचना है। इसीलिए आप लोगों को बताया कि साधु के लिए कहा, साधु भवदधि पार उतारने वाले होते हैं, लेकिन कौन सी नाव? नाव के समान होते हैं। साधु जो होते हैं ना, वो नाव के समान है, लेकिन पत्थर की नाव नहीं। बोलो ना, वह लकड़ी की नाव होती है तो उस पार पहुंच जाती है। पत्थर की नाव लघु कंकर भी डूबता। आचार्य श्री जी ने दोहा लिखा, लघु कंकर भी डूबता, तिरे काष्ठ स्थूल, यह मत पूछो स्वभाव से, स्वभाव तर्क से दूर। हां, स्वभाव जो है वो तर्क से दूर है। आग का काम जलाना है। अब आग जलाती क्यों है? हम इसको बुझा के छोड़ेंगे? हाउ, बाप दादा भी नहीं बुझा पाए, आप क्या बुझा देंगे? बोलो। स्वभाव जो है, आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है। जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है, और जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है। बोलो। जल की तरह वह शुद्ध, शीतल और शांत है। हम स्वभाव में जी रहे हैं या विभाव में जी रहे हैं? आज तक हमारे साथ में यही हुआ, हम विभाव को स्वभाव मानकर बैठे हुए हैं। बोलो। हम गलती को गलती मान ही नहीं रहे। ध्यान रखना, जो गलती को गलती नहीं मानेगा, सुधार 3 साल में नहीं हो सकता। हमको गलती मानना जरूरी है। हम गलत हैं। क्या आप में से ये, आप लोगों में से कोई ये स्वीकार करने के लिए तैयार है? बोलो। आपसे पूछना चाहता हूं, प्रवचन तो सुन रहे हो आप लोग, क्या आप लोगों में यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि मैं गलत हूं? सुन लो, गलत को गलत मान लोगे तो भी हमारे कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। अभी आपने कोई भी उपाय नहीं किया, लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने से वह कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। परसों मैंने कहा था, गति महत्वपूर्ण नहीं, दिशा महत्वपूर्ण है। आपने स्वीकार कर लिया। एक आदमी आया गुरुजी के पास में और गुरुजी से बोला, आचार्य श्री जी जल्दी में हूं, बस मुक्ति का कोई उपाय बता दो, मोक्ष का उपाय बता दो, शॉर्ट में
बस बहुत जल्दी में हूं, क्योंकि शादीशुदा वाले आदमी जो होते हैं ना वो जल्दी में ही होते हैं। उसकी शादी हो गई थी, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो वो खूब बैठता था गुरु जी के पास। शादी हो गई तो कम बैठना, क्योंकि अब क्या करे, लून तेल मिर्ची, लून तेल लकड़ी, यही तीन बस छटड़ी, वही चलता रहता है सुबह से शाम तक। तो वो भी जल्दी में था। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, तू जल्दी में है तो हम तुमसे ज्यादा जल्दी में है मोक्ष जाने के लिए। समझ आ रहा है, हमारे पास भी समय नहीं है, आपके पास तो है ही नहीं, हमारे पास में बिल्कुल ही नहीं है। तो गुरु जी ने कहा सुनो, मोक्ष जाना चाहते हो, जिधर अभी मुंह है उधर पीठ कर ले, और जिधर पीठ है उधर बस मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। अब बताओ, इतना सरल अपना मोक्ष है ये। जिधर अभी मुंह है उधर पीठ कर ले, और जिधर पीठ है उधर मुंह कर ले, बस काम शुरू हो जाएगा। अब तुम यदि एक कदम भी या 2 कदम भी बढ़ाएगा तो मुक्ति की मंजिल की ओर जाएगा। ध्यान रख लेना, सदैव संत कहते हैं कि तुम हजारों कदम चल लो, मंजिल से दूर जाओगे, और एक कदम चलो मंजिल के पास आओगे, दिशा की ओर चलोगे। तब बस हमारे भीतर भी वही होना चाहिए कि हम अपनी उस दिशा को ठीक करें। दिशा को ठीक करने के लिए 4 बातें अब आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है ना। रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस। रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखो। रिचनेस नहीं देखो, हैप्पीनेस देखो। क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। और तीसरा है LML। महाराज जी क्या, कौन सी भाषा में बोल दिया, हिंदी भाषा है, लोड मत लो। LML का मतलब लोड मत लो। और चौथा है एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास की जरूरत है। तो पहला है अपना रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस। हम क्या करते हैं, अर्थ की ओर ही दृष्टि रखते हैं, प्रसन्नता की ओर नहीं। कल महाराज श्री जी चरणों में एक बिटिया आई, वो बिटिया बोली महाराज श्री जी मुझे जॉब तो मिल गया लेकिन मेरे मन मुताबिक नहीं मिला। क्या बोला, मैंने जो पढ़ाई की, मैंने अपने इतनी उम्मीदों से भर के मैंने जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूं, उस पढ़ाई के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार वह जॉब नहीं है। महाराज जी ने मेरे ही सामने, कल की बात है कमरे में, कि उम्र कितनी है आपकी, 25 वर्ष। तो अब आपको विवाह के योग्य हैं, आपको विवाह करना चाहिए। आपको विवाह के योग्य हैं, विवाह करना चाहिए। क्योंकि सही समय पर यदि विवाह नहीं हुआ तो आप भारत माता के साथ अपराध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अपनी माता के साथ नहीं। वो तो बोल रही है कि हाँ बेटी अभी और मेरे घर ही रहे, अभी मेरे और ही घर ही रहे, अभी तो मेरे पास में ही रहे। हर चीज में बोल रहा हूं ना, शत्रु हो जाते हैं। कहां कहां हम देखेंगे, 30-30, 32-32 साल हो जाते हैं, फिर बाद में हमारे पास आते हैं, महाराज जी कोई उपाय बता दो, कोई मंत्र बता दो, कोई माला बता दो, कोई जाप बता दो। तो यही काम थोड़ी। आचार्य श्री जी के पास में डोंडरगढ़ में, ध्यान रखो, डोंडरगढ़ में एक दिन में 3 केस आए मेरे ही सामने। आचार्य श्री जी की आंखें बिल्कुल भर आई। और फिर लास्ट में तो शाम को जब भैयावर्ती कर रहे थे तो हम लोगों को बताया कि देखो आज इस तरह से क्या करें। विवाह है कब और विवाह है क्यों, दूसरे दिन पूरा प्रवचन हुआ। ये सब डले हुए, सुन लेना गुरु जी की भाषा में। 2017-18 में थे हम लोग वहां पर, 50वां जो संयम महोत्सव था उस समय की बात है। देखो तो 3 केस एक दिन में, एक बिल्कुल तलाक के हिसाब कगार पे कि नहीं अब हम बिल्कुल दोनों नहीं रहना चाहते, आप तो आशीर्वाद दें। तब समझाया उनको कि ऐसा नहीं होता है, ये भारतीय संस्कृति है। एक जो है
दूसरे के उसमें चली गई, वहीं की, बोलो, जैन, और एक का हो ही नहीं रहा। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है विवाह है कब और विवाह है क्यों। ये दो बात पे याद रख लो बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव ने हमेशा कहा कि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या, धर्म प्रवाह है। यदि धर्म का प्रवाह रखना चाहते हो, यहां धर्म से मतलब सब ले लो, समाज का उत्थान चाहते हो, राष्ट्र का उत्थान चाहते हो, परिवार को अच्छा मजबूत बनाना चाहते हो और खुद शांति से जीना चाहते हो, तो सही समय पर विवाह करो। और विवाह का उद्देश्य मात्र काम वासना नहीं, विवाह का उद्देश्य सत संतति की उत्पत्ति। पहला है ये, रति तो बाद में है। आज इसको कोई समझ ही नहीं रहा। तो वैसे ही होते लूले लंडे बहरे, कोई ऐसे होता है, कोई वैसा होता है, फिर पश्चाताप होता है। न तो वो स्वयं उस समय संयम का पालन करते हैं। इसलिए रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस। देखो महाराज जी ने यही लाइन बोली थी कल, इसीलिए हम ये लाइन बोल रहे हैं कि सुनो, तुम जॉब कर लेगी और जॉब करके अच्छा पैकेज मिलेगा। तुम चाह रही है कि मुझे मान लीजिए अभी 2 लाख रुपए महीना मिलता है, तो मुझे अब जो है 50 लाख वाला पैकेज मिल जाए या 1 करोड़ वाला मिल जाए। तो 1 करोड़ के हिसाब से कितने हो गए एक महीने के? 5 लाख, 4-5 लाख हो गए ना। हाँ, तो अब बोलो 5 लाख रुपए महीना तो आ जाएगा, लेकिन क्या हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता आ पाएगी? आपसे ही पूछता हूं। अरे हमने उन लोगों को भी देखा है जिनका पैकेज कम से कम नहीं 3-3 लाख, 2.5 लाख अभी, बोलो, और तलाक के कगार पे हैं दोनों के। 1-2 लाख ये कमा रहे हैं, 1-2 लाख वो कमा रही है। हम किसी से कम नहीं, ज्यादा बात नहीं करेगा, इस प्रकार से जवाब देते हैं। तो ये क्या अपने लिए। और पहले के लोग के पास ज्यादा पैसा था क्या? नहीं था। अच्छा ये बताओ, चलो आप लोगों को और अब ले चलता हूं थोड़ा सा। अभी वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, और पहले इतना नहीं कमा पा रहा था, लेकिन फिर भी नहीं, सब लोगों के खर्चे, सबके खर्चे कर दिए, सबको पढ़ाया लिखाया, जो भी करना था पिताजी ने किया ही ना। ऐसा तो है नहीं कि हम अनपढ़ गंवार हैं, हम भी एमकॉम किए हुए हैं, समझ में आ रहा है, तो डॉक्टरेट किए हुए हैं, तो अंगूठा छाप तो नहीं है। तो पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया उन्होंने, और फिर भी बचाया, और बचा के अच्छे विशाल मंदिर बना दिए। वो कुंडलपुर की पहाड़ियों के ऊपर आप देखो बड़े बड़े मंदिर। एक लेडीज ने जो विधवा थी, बोलो, जिसके पति नहीं रहे, बेटों का पालन पोषण भी किया, और इतने विशाल विशाल मंदिर बना के भी चली गई। वो पीसनारी की मड़िया, क्या हुआ? और खुश भी थी, ऐसा नहीं दिन रात वही हो रहा है, पर उद्देश्य यही था, ये 4 रुपए मैंने कमाए, इसमें से ये 3 रुपए मेरे और 1 रुपया भगवान का है। 4 लाख कमाया, ये 3 लाख मेरे हैं, 1 लाख महाराष्ट्र को जाके देना है। बोलो, है ना? करती है, आज भी कर रहे हैं ऐसा। तो ये निश्चित रूप से अपने लिए ठीक रहता है। इसलिए विवाह कब, और विवाह को तो वो जो बहन थी उसको समझाया, फिर महाराज श्री जी ने थोड़ा मोटिवेशन किया, आते ही हैं तो अपना आप ही वो समझते। रिचनेस और हैप्पीनेस, आपको पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। ये एक लाइन लिख लो, पैसा बहुत कुछ दे सकता है, पैसा आपको अच्छे से अच्छा सोने चांदी का चश्मा दे सकता है, लेकिन आंखें नहीं। आंखों की यदि ज्योति चली गई तो फिर वो तो आपको कितने ही ऑपरेशन करा लो, आप विदेश भी चले जाएंगे, और आपका पुण्य नहीं है तो वो कोई के पिताजी भी नहीं ला सकते। समझ आ रहा है? पैसा आपको अच्छे अच्छे सुविधाएं दे सकता है, लेकिन शांति नहीं, रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। क्वांटिटी नहीं। आज आदमी क्वांटिटी के पीछे भाग रहा है।
वो क्वांटिटी देख रहा है, अरे क्वालिटी देखो। निश्चित रूप से वह एक तीर्थंकर अच्छे होते थे, सो नारी सो सुत को जनती रहती, सो ठोर तुमसे सुत को जनने वाली। बोलो, एक ही है, ओनली वन, एक ही दिशा से निकलेगा सूरज। लेकिन आजकल की माताओं की तरह नहीं, वो एक तो है लेकिन उसी के पीछे नाच रहे हैं। वो एक नहीं, मैं उस एक की बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं तो दूसरा अर्थ लगा लो, दो अर्थ हो जाएंगे, अभी गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए वहां तो आपको मान लीजिए जितना है, तो अब मान लीजिए आपके पास माल बहुत है, आप लोग तो बढ़िया आदमी हो, सब बैठे हो, बढ़िया हो या क्षत्रिय? बोलो, आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे, क्षत्रिय हो या बढ़िया? बढ़िया है। बढ़िया का ध्यान डंडी पे रहता है। डंडी पहले तराजू होता था ना, तो वो ऐसे तराजू पकड़ने वाला होता था। आप लोग कभी सब्जी वब्जी लेने गए हो तो छोटी ताटड़ी बोलते थे उसको मारवाड़ी में। तराजू देखा वो वाला डंडी वाला, तो थोड़ा सा यूं कर लेता था तो डंडी मार लेता था ना। आप लोग भी कोई नियम वगैरह लेते हो तो महाराज जी थोड़ी छूट दे दो ना महाराज जी, थोड़ा सा महाराज जी, थोड़ा कमी कर दो महाराज जी। अब रात्रि भोजन का त्याग किया, रात्रि महाराज फलाहार तो चल जाएगा महाराज जी। बोलो, ये है बढ़िया। और क्षत्रिय बोलता है, अरे कुछ नहीं, आणम जानम कछु न जानम और सेठ वचन प्रमाणम, एक बार में तलवार उठाता है। समझ में आ रहा है? तो बढ़िया मत बनो, क्षत्रिय बनो। बढ़िया मत बनो, क्षत्रिय बनो। गुरुजी हमेशा यही बात कहते थे, क्षत्रिय वो बनेगा जो बस कूद जाएगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो क्वांटिटी, आपके पास माल बहुत है और भाव गिर गए, क्या होगा? और माल थोड़ा है लेकिन भाव आसमान छू गए। बोलो, 10 बोरा भी होगा तो माला माल हो जाएंगे, और 1000 बोरा भी होंगे तो कुछ नहीं, रोड के ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखो। और फिर है आपको तीसरा दिया मैंने, LML, सारी समस्याओं का समाधान। लोड मत लो, लोड मत लो। कोई कुछ बोल दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्षमा कर दो। लोड मत लो, जितना आपसे होता है उतना अपन अच्छे से करें। हम क्या करते हैं, लोड ले लेते हैं। और तो छोड़ो, अपने बेटा बेटी के तो कमारे घूम रहे हैं और दूसरों के फेरे कराते हैं। घर का पूत कमारा डोले और पाड़ोसन का फेरा, ये कहावत चलती है मारवाड़ी में। खुद का पता ही नहीं और दूसरे के ले रहा है। उसके ब्याह शादी में जाएगा, उसको ये करेगा, उसको वो करेगा। भैया तुम अपना ध्यान रख लेना। तो लोड मत लो, और दूसरा कोई आपसे कुछ बोल दे तो भी लोड मत लो, भूल जाओ क्या बोला। और अंतिम है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास की जरूरत है। यदि विश्वास हम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन क्या करें, सबसे ज्यादा हमारा अविश्वास, जो महाराज श्री जी ने प्रवचन अविश्वास पे और अश्रद्धा पे 2 प्रवचन किए महाराज श्री जी ने, अविश्वास पे और अश्रद्धा पर। अश्रद्धा भी हमें अविश्वास की ओर, लेकिन धार्मिक बात जहां रहती है वहां अश्रद्धा है। और जहां हमारा ये घर परिवार में जब हम चलते हैं तो वहां अविश्वास, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास, बहुत जल्दी अविश्वास हो जाता है। देखो आप, जिसके ऊपर विश्वास रहता है वही यदि आपके साथ में कुछ धोखेबाजी कर ले तो आपका क्या होता है? बोलो, अविश्वास होता है कि नहीं होता? कल महाराज जी बता रहे थे कि महाराज जी लोगों पर भी, संतों पर भी, इसमें आया था, संतों पर भी अविश्वास हो जाता है, स्वजनों पर, संतों पर। मान लीजिए हमने आपको समय दे दिया और हमने समय दिया कि आप आइए और हमारे जो है हमारे कितने बजे आऊं, इतने बजे आ जाओ। उसको 3-4 दिन से समय नहीं मिल रहा था, उस दिन हमने समय दे दिया। अब उस समय जब आप आए तो आपका दुश्मन हमारे पास बैठा हुआ था। अब बोलो क्या होगा? पहले तो आप बाहर खड़े हैं तो आपको थोड़ा सा अंदर से, और फिर वो हम उससे बात करने में इतने बिजी हो गए कि आपका ध्यान ही नहीं रहा। अब आपके अंदर क्या हो जाएगा? अरे
महाराज जी ने अपना टाइम खुद ने दिया था, हम थोड़ी मान रहे थे उनसे, हमने तो उनके अनुसार बोला था कि हाँ आपको जो सुविधा हो। तो ये तुरंत ही उनके प्रति भी अविश्वास आ जाता है। ध्यान रख लेना, संतों के प्रति कभी अविश्वास मत कर लेना, नहीं तो नैया कहीं की भी संत अपनी जाने। इसके हमने प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखे। ठीक है, शीतलाचार्य को हम पोषण नहीं देंगे, नमोस्तु महाराज, बस इतना ही, लेकिन व्हाट्सएप चलाएंगे, आप इधर उधर की बात करेंगे, कर्म का बंद और होगा। ध्यान रख लेना, वो तो उनका तो खैर ठीक है, जो होगा सो होगा, आपका क्या होगा ये ध्यान रख लेना। ऐसे कई उदाहरण हैं, भले ही आपने सही बोला हो तो भी आप, हाँ, हम किनारा अपना आप ही स्वाध्याय का यही फल बताया, बस 1 दिन 2 दिन कर लिया, उसके बाद में कीप डिस्टेंस। हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है एक्सीडेंट से डरने के लिए। एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या लिखा रहता है, बोलो डीके जैन साहब? कीप डिस्टेंस। बस माइक लगाओ महाराज जी के लिए, आज महाराज जी बोलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अभी 10 मिनट आपको बोलना ही है, हम 10 मिनट छोड़ेंगे आपके लिए। हाँ हाँ, लगा दो वहां पे, एक माइक लगाओ। तो मैं बोल रहा था कि कीप डिस्टेंस, दूरी बना कर रखें। माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो, क्या बताया यहां पे? 4 बातें बताई। सत्वे सुमित्रिम गुणिसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो, है ना? सभी जीवों के प्रति हम माध्यस्थ, यानी जो नहीं विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखें। सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखें, मैत्री भाव रखें। जो हमारे से जो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, जो दीन दुखी जीव हैं उन पर करुणा भाव रखें, और जो हमारे से बड़े हैं गुणी जन हैं उनमें प्रमोद भाव रखें। क्या रखें? 4 भावना बता दी मैंने। कौन कौन सी भावना बोलो? सत्वेषु जीवेषु मैत्री भावना, सब जीवों में मैत्री भावना, दीन दुखी में करुणा भावना, जो व्रती लोग हैं उनमें प्रमोदित भावना, प्रमोद भावना, और जो हमारे से विपरीत चल रहा है, जिसकी बात हमारे से नहीं मेल खा रही है, बार बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जहां देखे स्पार्किंग हो जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम भड़क जाते हैं। माध्यस्थ भावम विपरीत, इन 4 भावना के अलावा 5वीं भावना तो नहीं बताई जो कि हम कहें, तो इसलिए आप क्यों नहीं कर रहे? चलो, महाराज जी ने बोला था करना था, तो माध्यस्थ रहना चाहिए। ऐसे में हमें ज्यादा नहीं, ऐसा एक संस्मरण सुना देता हूं आप लोगों को। एक व्यक्ति था जो इस प्रकार का कर लिया उसने कुकृत्य। बोले नहीं, हम तो इनको बिल्कुल कपड़े पहना के छोड़ेंगे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सुन लो कान खोल के। ऐसा कुकृत्य एक व्यक्ति, अब वह जब महाराज जी बन गए तो दूसरों को उसको अंतराय डालने का वो था। महीने में 25 दिन अंतराय, 27 दिन अंतराय। बोलो, नाम तो हम नहीं बोल रहे हैं, खोलेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा, प्रायश्चित आदि किए, तब गुरु की कृपा हुई, तब जाके वो आगे। तो ये कभी नहीं हमें किसी के बीच में अंतराय, हाँ नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, हम माध्यस्थ है, हम आपके विरोध में नहीं, लेकिन आप कहो कि हमारे साथ हो जाओ, गलत का साथ हम कभी भी नहीं देंगे। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला यदि ये बोल दे, यदि ये बोलेगा तो हम यहां रहेंगे। मैंने बोला देखो, समाज एक तरफ है, समाज की तरफ से मैं थोड़ी मना कर रहा हूं,
समाज आपसे निवेदन कर रही है, आप समाज की मानो, बस मैं नहीं बोलूंगा, यही बात है, इतना ही बस। तो ये चीजें माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो बहुत गहरा है, ये नहीं। तो 4 भावना कौन कौन सी बताई आज मैंने, बोलो, रिपीट करें। 4 भावना कौन कौन सी बताई? पहली है मैत्री भावना, दूसरी है करुणा भावना, जो दीन दुखी जीव जंतु आदि हैं उन पे करुणा दया भावना या करुणा भावना अपने आदि। फिर तीसरी है प्रमोद भावना, हाँ, गुणिसु प्रमोदम, क्या बताया? गुणिसु प्रमोदम। और माध्यस्थ भाव ये चौथी है। फिर से रिपीट करो, रट लेना चाहिए। मैत्री भावना, करुणा भावना, प्रमोद भावना, माध्यस्थ, यही भावना योग है, ठीक है ना। हम सब जीवों के प्रति माध्यस्थ मैत्री भावना रखते हैं, हम दीन दुखियों के प्रति हम करुणा भावना रखते हैं, दया भावना रखते हैं। जो गुणी जीव हैं, जो व्रती हैं, उनके प्रति प्रमुदित भावना, प्रमुदित का मतलब जानते हो? हाँ हाँ, उत्साह, उल्लास। जो व्रती है, जो त्यागी है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, उनको देखकर हर्ष होना चाहिए, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। अब गांव में आ जाए तो इधर उधर हो जाते हैं, क्यों? बोले अभी कुएं के पानी का भोजन कराना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। बोलो, क्या ये प्रमोदित भावना है क्या? प्रमोद भावना तो वो होती है, अरे आज मेरे बहुत भाग्य का उदय था, जो आज ये आए, आज मेरे द्वार पधारे, कोई बात नहीं, मुनि महाराज नहीं आए, चलो त्यागी व्रती जी आ गए, इन्हीं को लेके चले, ये होता है निश्चित। ये प्रमोद भावना हमारे लिए, और ये सम्यक दृष्टि के लिए भी बताई। हाँ, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। आज तो 4 बात ही कर रहे हैं हम। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। आस्तिक्य, आस्था भाव, ये चारों भी होना जरूरी है। प्रसम भाव हो, हमारी कसाएं शांत हो। संवेग भावना, हमारे अंदर में भीतर में डर हो, हाँ, पापों से पाप भीरुता हो। फिर प्रशंसा, अनुकंपा, दूसरों को देखकर हृदय कंपित हो जाए बिल्कुल, तब वही मनुष्य है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही सुमित्रा नंदन पंत की सीढ़ी थी। हम जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, जब ये पंक्तियां, कविता है पूरी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, जो जीवों के लिए या मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो अन्य प्राणी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए हमें उनसे बचना है जिनसे हमारे कर्म, बोलो ना, कर्म बंधे, उनसे बचो। सुबोध भैया, आचार्य श्री जी का हाइकू, उनसे बचो जिनसे हमारे कर्म बंधे और बढ़े, बंधे और बढ़े, और उनसे बचो जिनसे हमारे, उनसे दूर रहो जिनसे हमारे कर्म बंधे और बढ़े। समझ में आ रहा है? उनसे बचो जिनसे कर्म बंधता है। जिनसे हमारे कर्म बंधेंगे उनसे बचना ही। पहले शुरुआत भी मैंने यहीं से की थी कि यदि नकार चंदों के साथ में रहेंगे तो आप भी नकारात्मकता, क्योंकि आप जिस गोष्ठी में बैठते हैं वास्तव में हमारे विचार वैसे ही हो जाते हैं। आप देख लीजिए, जो जैसी एक आंवला है, आंवला, और वो आंवला
अगर 1 महीने चाशनी में रख दोगे तो मुरब्बा बन जाएगा, और 1 महीने यदि मसाले के साथ रख दोगे, तेल मिर्ची डाल दोगे, तो अचार बन जाएगा। आंवला एक ही है, लेकिन संगति चाशनी और मसाला, मिर्च मसाले के साथ में रखा तो वह क्या बन गया? अचार। और यदि चाशनी के साथ रखा तो मुरब्बा बन गया। यदि वह खंबे का सहारा ले लेगा तो वह लता आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगेगी, और यदि वही लता कुएं का पाट का सहारा ले ली तो वह कुएं के अंदर चली जाएगी, सड़ जल कर अपना अस्तित्व बर्बाद कर देगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? सत्संगति करना चाहते हैं या कुसंगति से अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? हमें उन लोगों से बचना है जो हमारे उन अनादिकाल के पापों को बढ़ाने में सहायक हो जाए। हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो हमारे अनादिकाल के पाप हैं उनको साफ करने में अपना योगदान देंगे। बोलो, अनादिकाल से पाप तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि हम नील बैलेंस वाले हैं। बोलो, यहां कोई है जिसका बैलेंस नील था? बैंक वाले बताएंगे। हाँ, बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बैंक का बैलेंस तो खत्म करना ही पड़ेगा। कर्मों का बैलेंस जब तक आप लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक इस संसार से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रख लेना, आज पूर्णिमा का दिन है। अभी हम शांति धारा उधर करा के आए 1008 मंत्रों से। तो अंत में यही बात आप लोगों के सामने रख देता हूं कि पूर्णिमा पूर्ण बनो, अपूर्ण नहीं। पूर्ण कब बनते? जब गोला होता है 360 डिग्री, इसी को पूर्ण बोलते हैं ना। पूरा गोला होता है तो क्या होता है? पूर्ण। और यदि कोण हो जाता है 90 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये कोण होता है। समझ में आ रहा है? कोण चुभता है। कोण क्या होता है? और गेंद या गोला देखा कभी? बोलो, कभी चुभेगा? नहीं चुभेगा। बस ये पूर्णिमा आपको बोल रही है कि पूर्ण बनो, अपूर्ण नहीं। और पूर्ण कब बनेंगे? जब हम समग्रता से विचार करेंगे। हमारा अनेकांत धर्म है और एकांत धर्म जो होते हैं वो एक एंगल से देखते हैं। एंगल का मतलब ही कोण होता है। एंगल का मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, तो एंगल जो होती है ना, एक एंगल से देखोगे घर परिवार में खींचातानी चलेगी। और यदि समग्रता से सोचोगे तो निश्चित रूप से 10 बेटे बेटे भी होंगे, 10 बहुएं भी आ जाएगी। अब तो एक बहू नहीं हो पा रही, पहले 10-10 बहुएं, 7-7 बहुएं होती थी। हमने देखा तो उन सब की अलग अलग घरों से आई, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, सबके अपने अपने जो है विचार होते हैं। लेकिन वो सास नहीं देवी बन के रहती थी कि उन 7 बहुओं को, उन 7 बेटों को अच्छे से बांध के रखती थी। क्यों ना बांधे? चोटी जो बांध के रखती थी अब बालों को बिछाए हुए रहती है, घर भी बिखर जाते हैं। बस बालों को बांध के रखेंगी महिलाएं तो निश्चित पूरा घर भी बंधा रहेगा। और यदि बिछड़ा के चलेंगे तो वह तो वही बात हो जाएगी कि इस प्रकार से यदि पहुंच जाते हैं तो महाराज श्री जी कहते हैं ना कि देविया मंदिर में पहुंची बालों को बिखराए हुए। क्या बोला? बोलो ना। देविया मंदिर में पहुंची बालों को बिखराए हुए, और देवता मंदिर में थे और पुजारी बन गए, क्योंकि वो बाहर से निकल के वो बाहर आ गए। देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। तो पुजारी, देवता को पुजारी नहीं बनाना, ध्यान रख लो। माथा ढक के रखना,
ये सब अपनी परंपराएं थी। मंडल भावना की इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमानो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। क्षोभ कभी नहीं होय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।